नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, 4 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ भक्तों, 4 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त को है और इस दिन यानी 4 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। भक्तों, कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राज्य योग सिद्धि का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्धि नामक योग भी बनेगा। भक्तों, भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप ये एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर 4 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन ये फल जरूर खा लें। भक्तों, हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है और भक्तों सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सावन महीना का आरंभ 11 जुलाई 2025 से हो चुका है और सावन महीने का समापन 9 अगस्त को होगा। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त जीवन जानकारी चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और 4 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वो कौन सी चीज है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में और कैसे बचे, आइए जानते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांगे। उसे हम जलाहारी कहते हैं। उसे नहीं लागना चाहिए। उसे लागने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें और तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों, हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद करते हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। भक्तों, शिव जी को भूल कर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखिए, राम लिखिए, फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय
नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति साधना, पूजा व्रत आदि करनी चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती है। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले ऊँट जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है। इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान दान आदि अवश्य कर लें। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। भक्तों, जब शिवलिंग पर जल चढ़ाने की बात आती है तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित करने से बचें, क्योंकि ये भगवान शिव को प्रसन्न नहीं करता। शंख से जल चढ़ाना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध स्वयं शिवजी ने किया था। इसी प्रकार तुलसी के पत्ते शिव पूजा में नहीं चढ़ाए जाते। हालांकि तुलसी की मंजरी अर्पित की जा सकती है। चंपा के फूलों से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये शिवजी को अप्रिय है। शिवजी एक योगी और तपस्वी है, इसलिए उनकी पूजा में हल्दी कुमकुम जैसी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता। सावन के सोमवार के दिन विशेष रूप से शुद्धता का ध्यान रखें। न तो किसी से झगड़ा करें, न ही अशुद्ध वचन बोलें। इस पावन दिन भोग विलास से दूर रहकर सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है। इसके बजाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, क्योंकि ये मंत्र भक्त को शिव के और निकट ले जाता है। शिव पूजा के कुछ विशेष नियम हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। पूजा के अंत में दक्षिणा अवश्य दें। पान के पत्ते पर सुपारी, जनेऊ, मिठाई, लौंग, इलायची और थोड़ा कपूर रखकर अर्पित करें। नारियल का पानी सीधे शिवलिंग पर न चढ़ाएं। हालांकि नारियल फल के रूप में अर्पित किया जा सकता है। कमल का फूल शिवजी को अत्यंत प्रिय है और इसे चढ़ाया जा सकता है। सावन सोमवार के अवसर पर कुछ विशेष वस्तुएं घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। डमरू का महत्व विशेष है। शिव पूजा में डमरू बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि घर में शिव परिवार की मूर्ति या चित्र नहीं है तो इसे अवश्य स्थापित करें। रुद्राक्ष, विशेषकर एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसे तिजोरी में रखने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना से घर में सुख समृद्धि आती है। मंदिर में त्रिशूल चढ़ाने से जीवन भर गरीबी नहीं सताती। मोरपंख को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बनी रहती है। सावन सोमवार के व्रत में धतूरा खाना या स्पर्श करना भी शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष में केवल सावन के सोमवार का व्रत रखता है तो उसे सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति के लिए सावन के महीने में आटे से बने 11 शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए 21 बिल्वपत्रों पर नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। विवाह में बाधा आ रही हो तो केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। इससे शीघ्र ही विवाह होने के योग बनते हैं। सावन के सोमवार पर 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल और रात्रि में की गई पूजा सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जितना अधिक हो सके शिवजी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। शिव पूजा में अबीर चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। पूजा के बाद आरती करते समय डमरू और घंटी बजाना चाहिए। शिवजी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र सर्वोत्तम माना जाता है। यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक करवाएं। इससे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना विशेष फलदायी होता है। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो सामान्य जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करने का भी विधान है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। शिवजी की कृपा पाने के लिए सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना चाहिए। यदि संपूर्ण व्रत संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शिवजी को धूप दीप अवश्य अर्पित करें। चमेली या गुग्गुल की धूप विशेष प्रिय है। सावन के महीने में शिव मंदिरों में जाकर
शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। यदि संभव हो तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का प्रयास करें। घर में शिव पुराण या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। शिव जी सहज भाव से की गई पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए भक्ति भाव सर्वोपरि है, इसलिए शुद्ध मन से, निष्काम भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए। यदि ये सभी नियम पालन किए जाए तो भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। हर हर महादेव। नमः शिवाय।